गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश या पूरा दुनिया परेशान है। हम लोग क्लासेस ऑफ हो गया बहुत दिनों से, तो हमने सोचा है कुछ सिलेबस स्टार्ट किया जाए। तो हमने पहले 12th सोचा है स्टार्ट करने के लिए। 12th में लास्ट में टाइम भी कम बचेगा, जिसकी वजह से 12th ही स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ, आप लोग कुछ सिलेबस 11th का बचा हुआ है, उस सिलेबस को मैं क्लास ओपन होने के बाद आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपको पिछले बार हमने पोस्ट कर दिया था सिलेबस जो होता है 12th का जो पढ़ना है हम लोग, उसमें पहला 2 टॉपिक जो लिखा गया था मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट और अलजेब्रा का पोर्शन है। हम चाह रहे हैं उसी को पहले कवर कर दे, अलजेब्रा कर ले, उसके बाद आगे फिर जैसे जैसे है उस विषय को प्रोसीड किया जाएगा। अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक आता है मैट्रिसेस। तो हम लोग ये जानते हैं, पहले आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हम जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉल्ड मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर्स है रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए, बी और सी से। इसको एक कैपिटल एक्स वाई जेड से भी डिनोट किया जा सकता है, अल्फा बीटा गामा से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंबल है इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग करते हैं, छोटा ब्रैकेट में लेते हैं, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बीच में नंबर को अरेंजमेंट लिखते हैं हम लोग। ऐसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एक आपको मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं 3i 4 0 2 + 3i, ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इसमें नंबर को प्लेस किया गया, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है आपका, इसमें नंबर्स को अरेंजमेंट किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर आई लिखा हुआ है, 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों आपका रियल नंबर है। ये एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रो और कॉलम्स। रो किसको कहते हैं, व्हाट इज रो? हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये आपका रो R1 इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं R2 से। और ये आपका कॉलम है C1 C2 और C3, इसको लिख देंगे हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोज। उसी तरह से यहाँ पे आपका 2 रो है R1 R2, और कॉलम है C1 और C2। इसमें 2 रो, इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें 2 रो है 2 कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, इसमें आपका ये है, इसको लिखते हैं 2/3। 2 क्या है, नंबर ऑफ रो, 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। पढ़ते हैं 2/3। इसमें आपका 2 रो है 2 कॉलम, यहाँ पे लिखते हैं 2/2। इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन 2 रो 2 कॉलम्स। ये चीज है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स सी 1 2 3 4 0 -2। इसमें देखा जाए जैसा ये R1 है 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो। कॉलम यहाँ पे C1 और C2 2 कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, C3/2। इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन 3 रो 2 कॉलम्स। और ये 1 2 3 4 0 -2 को हम लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे
एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ऐसा लिखते हैं A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एक और यहां पे लिखते हैं A32 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं आप लोग के लिए। ये एलिमेंट AIJ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। A12 इट मीन दैट फर्स्ट रो कॉलम। ये पहला लेटर जो है, आपको पहला जो नंबर है वो आपको रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कॉलम को। तो ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। उसी तरह से यहां पर हम देख रहे हैं ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। जैसे इसमें हम लोग चेक करेंगे A12 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कौन सा है। A12 अगर देखा जाए A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे A12 का। 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। A32 एलिमेंट कौन सा होगा, -2 हो गया। इस तरह से हम लोग नंबर को लिखते हैं। एक चीज और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके साथ ही। एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2 by 2 का। 2 by 2 इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स कॉन्टेन 2 रो एंड 2 कॉलम्स। A11 A12 A21 A22। क्यों? क्योंकि ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। उसी तरह से एक और मैट्रिक्स लिखते हैं 3 by 3 का। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इस तरह से हम लोग इस तरह से एलिमेंट को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हमको बहुत जरूरत पड़ता है आगे जिस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह से लिखने की जरूरत पड़ेगी बहुत जगह पर। इसलिए इस तरह से लिखना जरूरी है। ये आपका एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का। इसमें देख सकते हैं हम लोग ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम, ये क्या लिखा है 2 2। ये आपका 3 2 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। A2 by 3 it means that दो रो R1 and R2, कॉलम 3 है C1 C2 और C3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 A22 और A23। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ ही। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट दिया हो 4 3 1 0 2 1 -1 -3 -4। इसमें 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो।
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको हम लिखते हैं 3/3, 3 रो। अगर हमको लिखना हो A11, A21, A32, A33, ये सब एलिमेंट लिखना है। This element means A11 means element of first row and first column. First row and first column. It means that क्या? 4. A21 means element of second row, first column. Second row, first column. Which means that 0. 3, 2. Third row, second column. Third row, second column. It means that -3. Third row, third column. Third row, third column. It means that -4. तो ये आपका एलिमेंट आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कितना सारा एलिमेंट्स होता है? तो एक मैट्रिक्स में m इंटू n एलिमेंट्स होता है। m नंबर ऑफ रोज, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे एग्जांपल में 1 2 -4 0 3 -2, इसमें 3 रो है और 3 रो है। फर्स्ट रो R1 R2 R3, कॉलम है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3/2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू जाएगा 3 into 2, इट मीन दैट 6 एलिमेंट हो गया। देखिए नंबर ऑफ रोज की नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स कितना होता है, ये सारे इस पार्टिकुलर एक को हम लोग एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 बोल सकते हैं इस तरह से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स m इंटू n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या है आपका? नंबर ऑफ कॉलम्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। नंबर ऑफ possible matrices। एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 6 है, तो पॉसिबल मैट्रिसेज आ पॉसिबल मैट्रिसेज अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है किसी मैट्रिक्स का, तो कितना सारा पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है, ये हम लोग को फाइंड करना है। हमने एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 6 है। पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होगा? पहला हम लोग पॉसिबल मैट्रिक्स होगा A 1/6, एक रो है 6 कॉलम है, इसको उलट दीजिएगा तो 6/1। दूसरा पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा 2/3, इसमें 2 रो है 3 कॉलम, गुना करने पर 6 एलिमेंट हो जाएगा। और ये 3/2, तो ये आपका 4 पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आर इक्वल टू, अगर एग्जाम्पल में लिखते हैं एलिमेंट्स आपका
एलिमेंट्स आपका 12 है, तो टोटल पॉसिबल, या पॉसिबल मैट्रिसेस आर, पॉसिबल मैट्रिसेस आर, ये आएगा A 1/12, A 12/1, A 2/6, 6/2, 3/2 और 2/3। इसको प्रोडक्ट करने पर दोनों पर 12 आएगा, इसको प्रोडक्ट करने पर 12 आएगा, ये आपका नहीं 6 ही आ रहा है ना, 12 आना चाहिए, तो ये आपका 2/4 हो जाएगा और ये आपका 4/3 हो जाएगा। हाँ, ये 2/6 और ये 6/2। इस तरह से यहाँ पे कितना पॉसिबल मैट्रिसेस होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 में अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो ये 6 तरह का पॉसिबल मैट्रिसेस हम लिख सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें एक एलिमेंट है, एक रो है, 12 कॉलम, इसमें 12 रो है, एक कॉलम है, इसमें 3 रो है, 4 कॉलम है, इसमें 2 रो है, 6 कॉलम। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से ये पता कर सकते हैं कितना सारा पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th के एग्जाम में इधर ही पूछा जाता है। आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाएगा, पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, एग्जाम्पल में लिखा हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू, आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 में होगा, फ्रैक्शन में आप नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद। उस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं किसमें कितना आएगा। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट है जो हम लोग के एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, सभी बुक में क्वेश्चन है, स्टार्ट यहीं से होता है हम लोग के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं आप, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स of order 2/3 which elements are given as construct a matrix of order 2/3 whose elements are given as। हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे 2/3 एक मैट्रिक्स लेंगे, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 रो है, एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। सबसे पहला काम हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स लिख देना, इस तरह के एलिमेंट्स लिखते हुए C1 C2 और C3। अब हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ AIJ एलिमेंट दिया हुआ है, AIJ एलिमेंट मॉड लगाया हुआ है 2i - j/3। ए सिंस आपका दिया हुआ है AIJ इक्वल टू 2i - j/3। हम लोग 1 1 निकालते हैं एलिमेंट, ये वाला पहला एलिमेंट, i की जगह 1 लिखा और j की जगह 1, 2 - 1 का मॉड कितना आपका 3, ये आपका 1/3 है। A12 2 - 2 और /3 0/3 मीन्स है 0। अब हम निकालेंगे A13 एलिमेंट, A13 एलिमेंट निकालना है, i की जगह 1 j की जगह 3, तो 2 - 3 कितना आपका 3, ऊपर में मॉड है ऊपर मॉड लगा दीजिए, -1 है, -1 का मॉड 1/3। उसी तरह से हम निकाल सकते A21 यहाँ पे i की जगह 2 j की जगह 1, यहाँ पे लगेंगे 4 - 1 कितना आपका 3, तो ये आपका 1 3/3 1। A22
तो यह आएगा 4 माइनस 2 में कितना आपका 3। तो यह आपका आ जाएगा कितना आपका 2/3 और a 2 3 एलिमेंट है आपका i की जगह 2 और j की जगह 3। तो 2 रखेंगे तो कितना 4 माइनस 3 जो है कितना आपका 3। तो ये आपका 3 है। तो ये आ जाएगा कितना आपका 1/3। इस तरह से हम सारा एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लिया। जैसे हम एलिमेंट जो हम लोग का आंसर होगा ये 8 2 3 जो मैट्रिक्स निकाले हैं, एक ऑर्डर मैट्रिक्स 2/3 का, इसमें एलिमेंट सारा पुट कर देगा। कौन कौन सा एलिमेंट हुआ 1/3 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट 1/3, ये आपका 1 है, और ये A22 2/3 और ये आपका 1। इस तरह से हम लोग का ये एनसीईआरटी का स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन यही आपको है। इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर जो भी ऑर्डर दे दे 2/3 लिखा है, 3/2 दे देगा, 2/2 दे देगा, 3/3 देगा, जो भी मैट्रिक्स लिखेगा ऑर्डर यहाँ पे मेंशन देगा। जिस ऑर्डर का भी आपको मैट्रिक्स पूछा जा रहा है पहले उस मैट्रिक्स को लिख देंगे इस तरह से एलिमेंट। और एलिमेंट ए आई जे एलिमेंट दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू आई जे, यहाँ पे 1 1 आई का मतलब 1 जे मींस 1 पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा, उसको हम पुट कर दिए। जब ये सारा वैल्यू का जब कैलकुलेट कर लेंगे, सारा एलिमेंट कैलकुलेट कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट सारे वैल्यू को पुट कर देंगे और ये आपका मैट्रिक्स यही आपका आंसर हो जाएगा। सुनिए बात ना।